हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिशा एक्सप्लेन। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूनिट 3 डाटा कलेक्शन, जो कि आपके सब्जेक्ट बिजनेस रिसर्च मेथोडोलॉजी का पार्ट है। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सारी ही वीडियोस को हमने इससे पहले यूनिट 1 और यूनिट 2 अपलोड कर दिया चैनल पे। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख लीजिएगा। हम इस सीरीज के अंदर सारे ही टॉपिक्स को वन शॉट वीडियो के अंदर कवर कर रहे हैं, जो कि आपके रिवीजन पार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हेल्पफुल है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी यूनिट के अंदर तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चाहिए हो तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। अगर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए बोलते हैं तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या फिर न्यू जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इन यूनिट्स के, उनको हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा डाटा कलेक्शन क्या होता है कि हमारे पास डाटा को कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स, वेरियस टूल्स होते हैं, टेक्निक होते हैं। तो हम इसके अंदर उन्हीं चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। ओके, मेजरमेंट एंड स्केलिंग। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर्स और लेबल्स। आप जो डाटा होते हैं उसके अंदर आप असाइन करते हैं नंबर्स और लेबल्स टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स वो होते हैं जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, दे आर डायनामिक इन नेचर। और ऑब्जेक्ट्स जो अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रूल्स, एज पर द रूल्स, जो भी हमारे स्पेसिफिक रूल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग हमारे पास जो डाटा होता है हम उसको मेजर करते हैं, उसके अंदर उनको रैंक कर देते हैं, उनको लेबलिंग देते हैं, उनको असाइन करते हैं नंबर्स कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। दैट इज मेजरमेंट। आप किस चीज़ का मेजरमेंट कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, मेजरमेंट करना है आपको, हाइट का आप मेजरमेंट कर रहे हैं। एक स्टूडेंट है, उसकी हाइट 5 फीट है, एक स्टूडेंट है उसकी हाइट 5 फीट 5 इंच है, और एक स्टूडेंट है उसकी हाइट 6 फीट है। तो आप इसको न्यूमेरिकली नंबर बेस्ड पे इसको आप असाइन कर रहे हैं। आप इसके अंदर लेबलिंग भी कर सकते हैं, लाइक जो 5 फुट वाला है वो थोड़ा छोटा है, 5 फुट 5 इंच वाला थोड़ा सा बड़ा है, 6 फुट वाला टॉल है। तो मतलब दैट इज मेजरमेंट। आप किस चीज़ का मेजर कर रहे हैं? मेजरमेंट के अंदर हमारा प्राइमरी स्केल ऑफ मेजरमेंट टॉपिक को हम पढ़ते हैं। इसके अंदर हमारे 4 मेन टाइप होते हैं मेजरमेंट स्केल के, जिसके बेसिस पे हम मेजर कर सकते हैं। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। नॉमिनल मेजरमेंट क्या होता है हमारा? यूज फॉर लेबलिंग वेरिएबल्स, नो ऑर्डर और नो रैंकिंग। इसके अंदर आप कोई ऑर्डर में नहीं करते आप इसको, और ना ही इसके अंदर आपकी कोई रैंकिंग होती। फॉर एग्जाम्पल, नॉमिनल के अंदर हमारा जेंडर आ गया, ब्लड ग्रुप आ गया, कि मतलब या तो ये होगा या फिर ये होगा। इट मीन्स कि नॉमिनल मेजरमेंट के अंदर आपके पास कंडीशंस होती है, आपको उन कंडीशन को फुलफिल करते हुए अपने आइटम को चूज करना होता है। लाइक अगर हम जेंडर की बात करें तो इसके अंदर या तो मेल होगा या फीमेल होगा, या थर्ड ऑप्शन कोई ट्रांसजेंडर होगा, दैट्स इट। इसके अलावा कोई और जेंडर तो हो ही नहीं सकता। अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप भी हमारे पास स्पेसिफाइड है, स्पेसिफिक रूल्स है इसके भी, कि ए होता है ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ। तो मतलब ये सारे जो कॉम्बिनेशंस हैं, ये इनमें से कोई अगर किसी इंडिविजुअल का होगा इनमें से एक ही होगा। अब किसी का डी तो नहीं आएगा ना। तो मतलब कि जो मेंशन है उसी के अंदर से आपको अपने ऑप्शन को टिक करना होता है। तो इसके अंदर आप कोई रैंकिंग नहीं करते, ना ही आप इसके अंदर कोई ऑर्डर करते। एज पर द डाटा आप लेबलिंग करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो टाइम टू टाइम चेंज होते हैं आपका, और जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है उसको भी वेरिएबल बोलते हैं। अब देखते हैं ऑर्डिनल मेजरमेंट क्या होता है। ऑर्डिनल मेजरमेंट होता है डाटा विद एन ऑर्डर। इसको हम ऑर्डर में इसको वो करते हैं, कलेक्ट करते हैं, मतलब कि हम इसको जो समराइज करते हैं वो ऑर्डर वाइज करते हैं। बट डिफरेंट बिटवीन वैल्यूज इज नॉट नोन। बट जो वैल्यूज होती है उसके अंदर डिफरेंस होता है, जो कि हमें भी नहीं पता होती। फॉर एग्जाम्पल, रैंक फर्स्ट सेकेंड थर्ड, एक स्टूडेंट है उसके 600 आउट ऑफ 600 है, वो फर्स्ट आ गया। किसी के 550 आ गए, 600 में से वो सेकेंड। किसी के 200 आ गए तो वो थर्ड आ गया। मतलब आप इसके अंदर रैंकिंग कर रहे हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। पहले वाले केस में क्या था कि आपके पास कोई नंबर्स नहीं थे, वो जो डाटा था वो क्वालिटेटिव था, कि उसका नेचर ही वही था कि या तो वो होगा या वो होगा। बट जब हम रैंकिंग की बात करते तो इसको आपने मेजर करा, आपने इसको ऑर्डर वाइज लगाया, तो ये आपका ऑर्डिनल मेजरमेंट हुआ। ओके, देन हमारा नेक्स्ट आता है इंटरवल मेजरमेंट। इंटरवल मेजर क्या होता है हमारा? ऑर्डर डाटा विद इक्वल स्पेसिंग। आपके पास इक्वल स्पेसिंग के साथ बट नॉट ट्रू जीरो, मतलब इसके अंदर आपके पास कोई जीरो नहीं होता, बट आपके पास कुछ ना कुछ डाटा होता है जो कि ऑर्डर में लगा होता है। फॉर एग्जाम्पल, टेम्परेचर 35 डिग्री, 40 डिग्री, 10 डिग्री, 7 डिग्री, नेगेटिव टेम्परेचर। बट आपके पास जीरो में नहीं होता। कभी भी हमारा जो टेम्परेचर होता है वो जीरो नहीं होता, वो या तो जीरो के नेगेटिव जाएगा या जीरो अबव जाएगा। ओके, रेशियो क्या होता है?
सेम एज इंटरवल बट विद इन ट्रू जीरो। इसके अंदर आपके पास एक ट्रू जीरो होता है, लाइक हाइट, वेट, एज, इनकम। ओके, लेट्स मूव ऑन द अनदर टॉपिक गाइस, हमारा स्केल्स फॉर मेजरमेंट ऑफ कंस्ट्रक्ट्स। स्केल्स क्या होते हैं मेजरमेंट के कंस्ट्रक्ट करने के लिए? दिस आर यूज्ड टू मेजर एटीट्यूड्स। आप एटीट्यूड को मेजर करने में इसको हेल्प लेते हैं, ओपिनियन में इसका आप यूज करते हैं, एंड परसेप्शन को कंसीडर करने के लिए भी आप इसका यूज करते हैं इन स्केल्स का, जैसे कि लाइकर्ट स्केल, सेमांटिक डिफरेंशियल स्केल एंड स्टेपल स्केल। गाइज ये जो रिसर्च का आपके जो बिजनेस रिसर्च मेथडोलॉजी का सब्जेक्ट है, इसके अंदर थोड़ा आपका जो कॉन्सेप्ट्स है, जो टर्म्स है बिजनेस के, वो कुछ ऐसे ऐसे यूज हो रहे हैं जो आपने आज से कभी लाइफ में पहले कभी सुने भी नहीं होंगे। तो आप वीडियो को थोड़ा फोकस होकर देखिएगा, और जो टर्म्स हैं, जो वर्ड्स हैं, आप इनको गौर से देख के इनको समझने की कोशिश करिएगा, ताकि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आंसर राइटिंग में आप आंसर को सही से लिख सकें। ओके, लाइकर्ट स्केल क्या होता है हमारा? मेजर एग्रीमेंट ऑन अ 5 और 7 पॉइंट स्केल। आपको 5 से 7 मेजर के अंदर अगर कोई आता है तो आपका वही होगा। फॉर एग्जांपल स्ट्रांगली एग्री टू स्ट्रांगली डिसएग्री का ऑप्शन आ गया आपका, कि या तो मेरे को अच्छा लग रहा है, ठीक है, या मेरे को बहुत ही बुरा लग रहा है। ओके, सेमांटिक डिफरेंशियल स्केल, इसके अंदर आप क्या करते हैं? मेजरिंग मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग बाइपोलर एडजेक्टिव। आपके पास दो ही ऑप्शन होंगे, गुड या बैड। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, नहीं अच्छा लग रहा तो डिसलाइक करें। तो आपके पास ये दो ऑप्शन है ना, तो ये आपका क्या होगा? सेमांटिक डिफरेंशियल स्केल। ओके, स्टेपल स्केल क्या होता है हमारा? अ सिंगल एडजेक्टिव रेटेड फ्रॉम +5 टू -5। ये हमारा एक तरीके से स्टार्स वाला बेस आ गया ना, जैसे हमें किसी को फीडबैक देनी होती है, अगर हमने ओला से कैब ड्राइव करी, कैब ड्राइवर से कैब की फैसिलिटी ली, उसके बाद वो बोलते हैं मैम मेरे को 5 स्टार दे देना। क्यों? ये एक तरीके से उनका रिसर्च ही तो हो रही है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे जो कैब ड्राइवर है, वो अच्छी सर्विस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ये सारे मेजरमेंट के कुछ टूल्स होते हैं जो रिसर्च के अंदर यूज़ किए जाते हैं। ओके, +5 वेरी फ्रेंडली, हाँ मुझे ये जो राइट थी ये बहुत अच्छी लगी। -5 और 0 पॉइंट इट शोज कि अनफ्रेंडली, मतलब जो भैया थे वो सही नहीं थे, वो गाने चला के ला रहे थे या कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल। नेक्स्ट मूव ऑन द अनदर टॉपिक, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि आपका जो डाटा निकलता है ना, वो आपका कंसिस्टेंट होना चाहिए और वो सेम होना चाहिए जो भी आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए। मतलब आपको पता करना था कि मार्केट के अंदर कितनी लड़कियां हैं, बट आप पता करके आ गए कि मार्केट के अंदर कितनी आंटीज हैं। मतलब आपको अनमैरिड गर्ल्स का डाटा कलेक्ट करना था, बट अब मैरिड गर्ल्स का कलेक्ट करके लिए प्लस अनमैरिड का, तो दोनों डाटा आपका मिक्स हो गया। तो ये आपका रिलायबल नहीं हुआ ना डाटा। मतलब आपने इसके अंदर मेहनत भी करी, बट आपको जो रिजल्ट चाहिए था, आपको अनमैरिड गर्ल्स का डाटा कलेक्ट करना था फॉर अ कुंडली बनवाने के लिए, या फिर आपको शादी.com के लिए, बट आप शादीशुदा आंटीज का भी ले आए, आप डाइवोर्सी लेडीज का भी ले आए, आप बूढ़ी आंटीज का भी लेकर आ गए, आप यंग गर्ल्स का भी लेकर, तो क्यों मिक्सचर ऑफ डाटा हो गया। तो ये डाटा आपका रिलायबल नहीं है और ये आपका डाटा वैलिड भी नहीं है। ओके, वैसे एग्जाम्पल कुछ ज़्यादा ही कॉमेडी वाला हो गया, चलो कोई नहीं, पढ़ाई के साथ साथ कॉमेडी भी ज़रूरी है। रिलायबिलिटी क्या होती है हमारी? रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट। आपकी जो मेजरमेंट आप कर रहे हैं, आप जिस भी टूल का यूज़ कर रहे हैं, आपको वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, जिससे कि आपके जो रिजल्ट हो, इफ़ यू मेजर द सेम थिंग मल्टीपल टाइम, अगर आप बार बार किसी चीज़ को मेजर करते हैं, आप उसको चेक करते हैं, विल यू गेट द सेम रिजल्ट? क्या आपको सेम रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा? आपका डाटा इसलिए क्या होना चाहिए? कंसिस्टेंट, सेम होना चाहिए एज इट इज़। ऐसे नहीं होना चाहिए कि पहले आपने 10 लिखा था तो आपका आंसर में 100 आ गया, अब आप जाके वहाँ पे 5 लिख रहे हो और फिर आपका आंसर 100 थोड़ी आएगा, वो तो चेंज हो जाएगा ना। वैलिडिटी, वैलिडिटी रेफर्स टू द एक्यूरेसी, आपके डाटा की क्या एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट, आपका डाटा कितना वैलिड है, कितना एक्यूरेट है। अगर आपके आंसर के अंदर 2/4 लिखा है तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, आर यू मेजरिंग व्हाट यू रियली इंटेंड टू मेजर? आपने जो मेजर करा, क्या आप उसी को मेजर करना चाहते भी थे या नहीं चाहते थे? ये आपको एक्यूरेसी बताते हैं उसकी। कौन? वैलिडिटी। वैलिडिटी, अब आप अपने रिचार्ज का प्लान मत सोचने लग जाना वैलिडिटी मतलब कि कब एक्सपायर होगा। मतलब वैलिडिटी आपका एक्यूरेट होना चाहिए, आपका जो भी आप डाटा इन्फॉर्मेशन उसको गैदर कर रहे हो। इसके अंदर हमारे पास टर्म एंड मीनिंग को देखते हैं। हाई रिलायबिलिटी का जो मतलब होता है, ये आपका शो करते हैं कि आपका डाटा कितना कंसिस्टेंट है, रिजल्ट आपके कितने कंसिस्टेंट आ रहे हैं, कितने सेम रिजल्ट आपके रेज हो रहे हैं। हाई वैलिडिटी, रिजल्ट्स आर एक्यूरेट एंड ट्रू, आपके पास बिल्कुल सही और बिल्कुल करेक्ट वैल्यूज आ रही है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा क्या होता है? प्राइमरी डाटा
एंड सेकेंडरी डाटा। अब भाई इसको तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्राइमरी वो जो पहले आता है, सेकेंडरी वो तो सेकेंड हैंड होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी द डेफिनेशन, डाटा कलेक्टेड फर्स्ट हैंड बाय द रिसर्चर दैट इज प्राइमरी डाटा, फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू, सर्वे, एक्सपेरिमेंट। अगर आपको मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, जो क्लास जो बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि बच्चे नीट का एग्जाम देने गए, अब उन्होंने, आप एग्जाम सेंटर पे चले गए, वहाँ पे आपने अपने कोचिंग सेंटर की अपने आपने वहाँ पे क्या बांट दिए, पैम्पलेट्स बांट दिए, आपने उनके पेरेंट्स के मोबाइल नंबर ले लिए। अब आप उनको कॉल कर करके बार बार परेशान करोगे, हेलो मैम हमारी कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, प्लीज अपने बच्चे को भेज दीजिए। आपने क्या करा, आपने डाटा को रिसर्च करा एंड कलेक्ट करा, फ्रेश डाटा। जो कि आपका फ्रेश डाटा होता है वो हमेशा आपका प्राइमरी डाटा होता है, जो फर्स्ट हैंड होता है, फर्स्ट टाइम यूज होता है डाटा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सेकेंडरी डाटा, सेकेंडरी डाटा वो होता है डाटा ऑलरेडी कलेक्टेड एंड अवेलेबल, जो डाटा किसी और ने पहले ही उसको कलेक्ट कर लिया है और वो ऑनलाइन सोर्सेज पे अवेलेबल भी है, बट वो फर्स्ट टाइम और फ्रेश नहीं है। वो डाटा हो सकता है बहुत साल पुराना हो। अगर आपको फ्रेश डाटा चाहिए करंट का, प्रेजेंट टाइम का, तो फिर आपको उसको कलेक्ट करना होता है, तो वो आपका प्राइमरी होता है। बट जो सेकेंडरी होता है वो आपका ऑलरेडी अवेलेबल होता है, हो सकता है वो बहुत पुराना हो, 10-20 साल पुराना डाटा भले ही आपके काम में आए या ना आए, बट वो सेकेंडरी डाटा होता है। फॉर एग्जाम्पल रिपोर्ट, पब्लिकेशन, वेबसाइट, कंपनी रिकॉर्ड्स, ये सब आपका सेकेंडरी डाटा होता है। लाइक आपको क्वेश्चन पेपर देखने हैं कि एक होता है प्राइमरी डाटा। फॉर हम एग्जाम को ले लेते हैं ना, कि आपने एग्जाम सेंटर में बैठे, आपने एग्जाम में आपका क्वेश्चन पेपर आया, आपने उस क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर लिया, वो जो क्वेश्चन पेपर था वो आपके लिए प्राइमरी डाटा था, आपकी प्राइमरी इन्फॉर्मेशन थी आपके पास जो रिसीव हुआ। बट जो आप यूट्यूब पे अब जो वीडियोस देख रहे हैं आप क्वेश्चन पेपर्स की, वो आपके लिए सेकेंडरी डाटा है। हो सकता है कि उसमें से क्वेश्चंस आ जाए, पॉसिबिलिटी होती है, बट वो आपके लिए सेकेंडरी डाटा है, मतलब अब वो यूज हो चुका, वो पहले उसके क्वेश्चन आ चुके हैं, तो मतलब समझ रहे हो ना, फर्स्ट टाइम एंड सेकेंड टाइम वाला सीन। प्राइमरी डाटा ओरिजिनल एंड फ्रेश होता है, सेकेंडरी डाटा ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, मतलब ये यूज हो चुका है पहले ही। टाइम कंज्यूमिंग, प्राइमरी डाटा को जब आप कलेक्ट करते हैं, आप किसी चीज़ को दोबारा से कर रहे हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं, सर्च करते हैं, तो उसमें टाइम कंज्यूम होता है वो। सेकेंडरी क्विक एंड ईजी, मतलब वो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हाँ आपको तो बस अप्लाई करना है, देन रिजल्ट निकालने हैं। प्राइमरी डाटा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि आपका टाइम कंज्यूमर में होता है, आपके लोग इसको काम करते हैं, तो उसके अंदर आपका पैसा ज़्यादा लगता है। सेकेंडरी कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा पैसा नहीं लगता, आपने तो बस डाउनलोड करा और हो गया काम। लेट्स मूव ऑन द अनदर टॉपिक, क्वेश्चन आयर डिजाइन। क्वेश्चन आयर क्या होता है? क्वेश्चन आयर वो होता है जिसके अंदर आप लोगों से क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपको ये फैसिलिटीज कैसी लग रही हैं, आपकी क्या फीडबैक है, क्या आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, मतलब आप लोगों से फीडबैक ले रहे हैं क्वेश्चन आयर के थ्रू। आप उनको एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके अंदर वो अपने आंसर्स आपको शेयर करते हैं। अब क्वेश्चन आयर इज अ स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ क्वेश्चन जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, यूज टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम रिस्पॉन्डेंट। रिस्पॉन्डेंट आर द पर्सन हु आर गिविंग देयर सजेशन और देयर फीडबैक। ओके, tips for designing a good questionnaire: use simple and clear language, avoid leading or biased questions, keep it short and logical, use online tools like Google Form and Type Forms. I hope आप समझ गए होंगे क्वेश्चन। सेंसस एंड सर्वे मेथड क्या होता है? सेंसस क्या होता है? डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम एवरी इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन। आप एक एक करके हर इंसान से जाकर के उस डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज सेंसस। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट पॉपुलेशन को जब काउंट करती है तो वो सॉरी, गवर्नमेंट उसको पॉपुलेशन को काउंट करती है, एक एक इंडिविजुअल को जाकर के देखती है, हाँ तुम हो ना, तुम्हारा ही नाम ये है, ओके, मतलब वो सर्वे ले रहे होते हैं। एंड सर्वे का मतलब क्या होता है? डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम अ सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन। आप किसी छोटे से हिस्से में से या एक पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर लोकेशन या पर्टिकुलर स्टेट से आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, उसी के बेस पे आपने अपना रिसर्च को कंप्लीट मान लिया। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे, आपने दिल्ली के कस्टमर्स को चेक कर लिया और आपने ज्यूम करा कि आपके हैदराबाद के भी कस्टमर यही सोचते होंगे, मतलब आपने एक छोटे सैंपल को लिया और उसका आपने सर्वे करा। सेंसस एक बड़े लेवल पे होते हैं, सर्वे छोटे लेवल पे होता है। प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो होती है जिसके अंदर एवरी इंडिविजुअल हैज अ नोन एंड इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। हर इंसान के पास एक चांस होता है कि शायद वो सिलेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल टाइप्स इसके अंदर क्या आते हैं हमारे? सिंपल, रैंडम, स्ट्रैटिफाइड, क्लस्टर सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी, पहले तो प्रोबेबिलिटी का मतलब समझ लो। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है हो सकता है, हो सकता है आज बारिश होगी, हो सकता है आज बारिश नहीं होगी, दैट इज प्रोबेबिलिटी, किसी चीज के होने ना होने की संभावना। नॉन प्रोबेबिलिटी, ना होने की संभावना सैम्पलिंग में। नॉट ऑल इंडिविजुअल हैव अ चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, सभी को जरूरी नहीं है कि चांस मिले सिलेक्ट होने का। फॉर एग्जांपल कन्वीनियंस, जजमेंटल, स्नोबॉल सैम्पलिंग या कुछ भी।
सैम्पल साइज डिटर्मिनेशन, डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ पीपल, डिटरमाइन करते हैं नंबर ऑफ पीपल को, कितने लोग हमारे साथ, मतलब हम कितने नंबर ऑफ पीपल का हम डाटा को कलेक्ट करेंगे टू बी इंक्लूड इन अ सैम्पल। सैम्पल वही हमारा छोटा सा एरिया, छोटा सा हिस्सा, या हमारा मतलब हम एक पार्ट निकाल लेते हैं, हम पूरी पॉपुलेशन का नहीं करते, हम बस एक छोटे हिस्से का करते हैं, दैट इज नोन एज सैम्पल। इट डिपेंड्स ऑन पॉपुलेशन साइज, कॉन्फिडेंस लेवल, मार्जिन ऑफ एरर, वेरिएबिलिटी इन डाटा। मतलब पॉपुलेशन के साइज के ऊपर आपका डिपेंड करता है ये, कॉन्फिडेंस लेवल, आपके आंसर्स कितने करेक्ट आ रहे हैं, मार्जिन ऑफ एरर, आपकी जो इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर रहे हैं वो कितनी करेक्ट है, कितने उसके अंदर ज़्यादा एरर्स आ रहे हैं, और वेरिएबिलिटी ऑफ डाटा, मतलब बहुत सारे डाटा यहाँ पे मिल जाते हैं। इसका फॉर्मूला भी होता है हमारा लार्ज सैम्पल साइज, मतलब कि मोर एक्यूरेट रिजल्ट। अगर आप बड़े सैम्पल को करते हैं तो आपके पास एक्यूरेट आंसर्स आने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। जब आप स्मॉलर सैम्पल साइज करते हैं तो लेस एक्यूरेसी होती है, बट क्विकर एंड चीपर, ये सस्ते में भी हो जाते हैं, जल्दी भी हो जाते हैं, बट हाँ एक्यूरेट आंसर थोड़े कम आते हैं। अगर हम पूरे देश के एक एक इंसान से जाकर के उसकी जनगणना करेंगे तो वो उसके अंदर हम बिल्कुल एक्यूरेट उसकी जनगणना कर पाएंगे, जो कि हमारा लार्ज सैंपल हुआ। बट सिर्फ और सिर्फ मैं 2-4 स्टेट के जाकर के लोगों की क्वांटिटी को लिख कर आ जाऊँ तो ये मेरा सस्ते में भी हो जाएगा, काम जल्दी भी हो जाएगा, बट ये एक्यूरेट नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली में अगर 10 करोड़ इंसान है तो हरियाणा में भी 5-10 करोड़ ही हो सकता है वहाँ पे 5-6 करोड़ हो। मतलब एग्जाम्पल के थ्रू कहीं मैं बता रही हूँ आपको। चलिए की टर्म्स देख लेते हैं इस यूनिट के फॉर रिविजन पर्पस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप एग्जाम से एक दिन पहले इसको देख सकते हैं, मतलब हेल्पफुल रहेगा। मेजरमेंट, असाइनिंग नंबर टू वेरिएबल, आप नंबर्स को वेरिएबल्स को असाइन करते हैं, नंबर्स लेबलिंग करते हैं। नॉमिनल स्कीम, नेम्स और लेबल आप लगा देते हैं, फॉर एग्जांपल जेंडर वाला जो हमने किया था। ऑर्डिनल स्केल, आप ऑर्डर कैटेगरीज करते हैं, आप इसके अंदर ऑर्डर करते हैं लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकिंग। इंटरवल स्केल, इक्वल डिस्टेंस नो ट्रू जीरो, इसके अंदर आपको कोई जीरो नहीं होता। रेशियो स्केल, इक्वल डिस्टेंस प्लस ट्रू जीरो होता है आपके अंदर इसका। लाइकेट स्केल हमारा एग्रीमेंट स्केल, जिसके अंदर 1 to 5 के बीच में आप कोई भी ऑप्शन पे टिक करते हैं। सेमांटिक स्केल, ऑपोजिट एडजेक्टिव, मतलब या तो आपको अच्छा लगा या आपको बुरा लगा। स्टेपल स्केल, आप +5 to -5 के बीच में आप रिजल्ट्स को काउंट करते हैं। रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट, क्या आपकी मेजरमेंट की कंसिस्टेंसी है। वैलिडिटी, आपका डाटा कितना एक्यूरेट है मेजरमेंट का। प्राइमरी डाटा, फर्स्ट हैंड डाटा, सेकेंडरी डाटा, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा। सॉरी गाइस, खांसी हो रही है। क्वेश्चन आए, और टूल फॉर डाटा कलेक्शन, सेंसस, डाटा फ्रॉम होल पॉपुलेशन, सर्वे, डाटा फ्रॉम अ सैंपल और अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द एरिया, सैम्पलिंग, selected part of a population, probability sampling, known chance of selection, non probability, unknown chance of selection, sample size, number of respondent needed। गाइज यहीं पे हमारी ये जो यूनिट नंबर 3 थी ये कंप्लीट हो जाती है। सारे टॉपिक हमने इसके अंदर कवर करे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे उसको कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर फर्दर मोर जो भी वीडियोज़ रिलीज़ होंगे उसको अपडेट के लिए। और अगर आपके लिए सीरीज़ हेल्पफुल हो तो अच्छे प्यारे कमेंट करिएगा। और अगर मेरे लिए कोई फीडबैक हो कि मेरे से कोई गलती हुई या मतलब मेरे को क्या अपने अंदर इम्प्रूव या इनिशिएटिव करना चाहिए, आप वो भी मेरे को बता सकते हैं, क्योंकि हम दोस्त हैं। एक स्टूडेंट और एक टीचर हमेशा एक अच्छे दोस्त होते हैं। अगर आप मेरे को अपना फ्रेंड समझेंगे तो आपको ये टॉपिक बहुत इजीली समझ में भी आएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री श्याम।